नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऑस्कर जीतने वाली फिल्म पैरासाइट के बारे में। मतलब फिल्म तो शायद कई लोगों ने देखी होगी, पर आज हम थोड़ा गहराई में उतरेंगे। हमारे पास एक विश्लेषण है, पैरासाइट वर्ग संघर्ष का रहस्य। कहानी तो पता ही है, एक गरीब परिवार है जो चालाते से अमीर घर में घुस जाता है। लेकिन आज हम उस कहानी के पीछे जो मतलब छिपे हैं उन पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। और ये जो स्रोत है ना, ये फिल्म को सिर्फ एक जैसे कहते हैं सस्पेंस थ्रिलर की तरह नहीं देखता। ये इसे समाज और ये जो क्लास का फर्क है उस पर एक बहुत तीखी टिप्पणी मानता है। तो आज हम देखेंगे कि ये विश्लेषण क्या कहता है, कहानी के अंदर क्या चल रहा है असल में। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म हमें मिलवाती है किम परिवार से। वो एक बेसमेंट वाले घर में रहते हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं, पिज्जा बॉक्स वगैरह मोड़कर। स्रोत कहता है कि यहीं से फिल्म की मतलब वो जमीन तैयार होती है जहां से निकलने की छटपटाहट शुरू होती है। सही बात है। और फिर जैसे ही बेटी कीवू को वो अमीर पार्क परिवार में ट्यूटर बनने का मौका मिलता है ना, तो सोर्स इसे सिर्फ एक नौकरी नहीं मानता, ये है जैसे सिस्टम में सेंध लगाने का पहला कदम। और इसके बाद तो पूरा किम परिवार ही एक एक करके थोड़ा धोखे से पार्क परिवार के घर में जम जाता है। जैसे बहन बन गई आर्ट थेरेपिस्ट, पिता ड्राइवर बन गए और माँ हाउसकीपर। और ये सब इतनी आसानी से हो जाता है, मतलब पार्क परिवार को शक ही नहीं होता। इस पर कुछ कहता है सोर्स, ऐसा कैसे? हाँ, सोर्स इस तरफ इशारा करता है कि शायद ये अमीर क्लास का अपनी दुनिया में मगन रहना दिखाता है, या शायद वो गरीबों को एक अलग ही नजर से देखते हैं। वो टैलेंट तो देख लेते हैं, पर उसके पीछे की जो मजबूरी है या चालाकी है वो नहीं देख पाते। और यहाँ जो पैरासाइट वाली बात है ना, वो सिर्फ किम परिवार पर नहीं है, शायद ये उस अनदेखी पर भी लागू होती है जो अमीरों को गरीबों की सच्चाई से दूर रखती है। ये तो दिलचस्प बात है। अच्छा, कहानी में असली मोड़ तो तब आता है जब पार्क परिवार कैंपिंग पर जाता है और वो पुरानी हाउसकीपर मून गुआंग वापस आ जाती है। कहती है बेसमेंट में कुछ भूल गई, और फिर खुलता है वो बंकर का राज। हाँ, वो बंकर और उसमें सालों से छुपा हुआ मून गुआंग का पति ग्योन से। सोस इसको भी एक अलग परत की तरह देखता है। मतलब एक पैरासाइट किम परिवार को पता चलता है कि अरे यहाँ तो पहले से एक और पैरासाइट ग्योन से मौजूद है जो उसी अमीर मेजबान के सहारे जी रहा था। तो ये दिखाता है कि ये निर्भरता की परतें कितनी गहरी हो सकती हैं। और यहीं से फिर वो लड़ाई शुरू होती है किम परिवार और उस बंकर वाले जोड़े के बीच। और फिर पार्क परिवार अचानक वापस आ जाता है तो मामला और बिगड़ जाता है। ये टेंशन बढ़ते बढ़ते आखिरकार उस बर्थडे पार्टी में फटती है। हाँ, वो क्लाइमैक्स सीन वो बहुत जरूरी है, जब वो बंकर से निकलकर ग्योन से हमला करता है और मिस्टर पार्क घायल ग्योन से की गंध पर ऐसे नाक से कोड़ते हैं। तभी की ताएक मतलब किम परिवार के पिता अपना आपा खो देते हैं और मिस्टर पार्क को मार देते हैं। सोर्स इस गंध को सिर्फ बॉडी ऑर्डर नहीं मानता, ये क्लास की पहचान है, एक ऐसी चीज जिसे किम परिवार छुपा नहीं पाता, धो नहीं पाता। ये उनकी गरीबी का निशान है। और मिस्टर पार्क का रिएक्शन उसी बेइज्जती को दिखाता है जो की ताएक के गुस्से की वजह बनता है। अंत तो बहुत ही मतलब निराशाजनक सा है। की जोंग मर जाती है, की ताएक उसी बंकर में छिप जाता है और की वो वापस उसी बेसमेंट वाले घर में पहुंच जाता है और सपना देखता है कि एक दिन वो अमीर बनेगा, वो घर खरीदेगा और अपने पिता को बचाएगा। इस एंडिंग को कैसे देखता है सोर्स? क्या ये कोई उम्मीद है? सोर्स के हिसाब से देखें तो ये उम्मीद से ज्यादा एक कड़वी सच्चाई है। कीवू का सपना ठीक है, एक पर्सनल सपना है, लेकिन फिल्म और ये विश्लेषण हमें सिस्टम की तरफ देखने को कहते हैं। क्या एक इंसान की मेहनत वाकई वो गहरी खाई पाट सकती है जो अमीरी और गरीबी के बीच है? विश्लेषण तो यही इशारा करता है कि शायद नहीं। कीता का वापस बंकर में जाना, कीवू का वापस बेसमेंट में लौटना, ये जैसे एक चक्र का पूरा होना है। ये सिस्टम शायद इतना मजबूत है कि इससे निकलना लगभग नामुमकिन है। तो मतलब ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये हमारे समाज के ढांचे पर एक बहुत गहरा सवाल उठाती है। जैसा कि सोर्स का विश्लेषण भी बता रहा है कि कैसे ये क्लास का फर्क लोगों को अमानवीय बना सकता है और कैसे बस टिके रहने की लड़ाई भी हिंसक हो सकती है। बिल्कुल। और ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या इस तरह के सिस्टम में जो नीचे हैं उनके लिए ऊपर उठने का कोई असल रास्ता है भी, या फिर कीवू का सपना हमेशा एक सपना ही रहेगा। जैसे उस बेसमेंट की खिड़की से आधा आसमान दिखता है, वैसा ही अधूरा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत